नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक बीएड एंट्रांस, एमएड एंट्रांस, टेट, टीजीटी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। इसके ऑलरेडी हम 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। और साथ ही हमारे जो एजुकेशन कमेटी और कमीशन के ऑलरेडी हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो भी आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, कि टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करे, या फिर टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, जो लेक्चर डिलीवर करना है क्लास में, या फिर सी टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन का केयर करना, या फिर ऑप्शन डी टू इवेलुएट द स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना। इसमें आपसे पूछा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क की बात की जाए, वैसे तो इम्पॉर्टेंट वर्क सभी टीचर इसमें कर लेता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, ये है टीचर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि अ टीचर शुड बी, एक शिक्षक होना चाहिए। टीचर की क्वालिटी पूछिए कि टीचर किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन है हॉनेस्ट, डिलीजेंट, ऑप्शन सी ड्यूटीफुल, या फिर ऑप्शन डी पंक्चुअल। इसमें टीचर की जो क्वालिटी आपके हिसाब से, इसका जो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टीचर शुड बी एक ड्यूटीफुल टीचर होना चाहिए, जो कि अपनी जो कर्तव्य या फिर ड्यूटी के प्रति टीचर बिल्कुल ही पंक्चुअल होना चाहिए। वैसे तो इसमें और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें ड्यूटीफुल, टीचर को अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल निष्ठावान रहना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल्स बिकॉज, कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये जो अफेक्ट करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, या फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, या फिर सी इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स, यह टीचर्स को जॉब प्रोवाइड करता है, या फिर ऑप्शन डी वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट से दूर नहीं जा सकते हैं। इसमें सिंपली आपसे पूछा है कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन को हमें स्कूलों में क्यों दिया जाता है। मेन रीज़न किसमें देखें तो ऑप्शन बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम एनवायरनमेंट एजुकेशन को हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमारे को जो एनवायरनमेंट के प्रति हमारा एक नज़रिया और बढ़ जाएगा कि किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को कंजर्व या इसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स वाई एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल। तो थोड़ी इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ देयर डिसीजन एंड एक्शन अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि सिंपली कि किस प्रकार से स्टूडेंट के जो डिसीजन और एक्शन होते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके साथ ही विल्ड नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी एड्रेस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इश्यूज़, वहीं पे ही उनको जैसे पर्यावरण प्रदूषण, इस तरह की सभी जो नेसेसरी जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ एनवायरमेंटल से रिलेटेड हैं उनके बारे में वो इजीली जान पाते हैं। इसके साथ ही एज वेल एज वेज वी कैन टेक एक्शन टू, कि उसी के साथ ही कि किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं या फिर एक हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए स्कूलों में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि। सिंपली आपसे पूछा है कि जब हम प्राइमरी जो लेवल पे है अगर मदर लैंग्वेज या फिर मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो इसका जो क्या बेनिफिट बच्चों को होता है। तो ऑप्शन ए इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, इसके द्वारा जो बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर ऑप्शन बी इट मेक्स लर्निंग ईजी, इससे जो लर्निंग की प्रक्रिया ईजी हो जाती है, या फिर ऑप्शन सी इट इज़ हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यह जो प्रोसेस होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहती है, या फिर ऑप्शन डी इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर, ये बच्चों को हेल्प करती है
सीखने के लिए नेचुरल एटमॉस्फेयर में। सिंपली अगर हम जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को अपनी मदर टंग या फिर मातृभाषा में उनको बताएंगे तो सिंपली वो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर वहाँ पे अपने आप को फील करेंगे और इजीली उस चीज़ को समझ सकेंगे। जितनी आसानी से कोई चीज़ उनको सिंपल लैंग्वेज या फिर मातृभाषा में समझाई जाए, इसीलिए वो जो नॉलेज को ग्रास्प करने में सहज होगी। तभी प्राइमरी लेवल पे मदर लैंग्वेज या फिर मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5, वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका है क्योंकि ऑप्शन है आपके पास दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन, कि वे बच्चों के साथ काफ़ी पेशेंस के साथ बातचीत करती है या फिर उनके साथ पेश आते हैं, या फिर ऑप्शन बी दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, वो कम वेतन में भी जो टीचिंग का काम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन सी हायर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडिड इन दिस प्रोफेशन, कि हायर एजुकेशन इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी नहीं होती है। ऑप्शन डी दे हैव लेस चांसेस इन अदर प्रोफेशन, कि उनके पास जो काफ़ी कम चांसेस होते हैं अदर प्रोफेशन में जाने के लिए। तो आपके हिसाब से इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपली पूछा है कि प्राइमरी लेवल पे जो प्राइमरी स्कूल में वुमेन टीचर को एक बेहतर शिक्षिका माना जाता है। राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ काफ़ी पेशेंस के साथ पेश आते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो अच्छे से उनको समझ लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम इसमें देखते हैं कि जिसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, उनके अंदर एबिलिटी होती है स्टूडेंट को समझने के लिए, चाहे वो मेंटली हो या फिर इमोशनली। इसी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, जो एक बेटर चॉइस मानी जाती है टीचर, जो वुमेन टीचर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। उसके साथ ही दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, उनके अंदर जो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने की काफ़ी अच्छी एक क्षमता होती है, इसलिए जो वुमेन टीचर को अच्छी चॉइस माना जाता है प्राइमरी स्कूल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता है तो उसमें उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। ऑप्शन ए गुड राइटिंग, ऑप्शन बी क्लैरिटी इन राइटिंग, ऑप्शन सी राइटिंग इज़ इन बिग लेटर्स, या फिर ऑप्शन डी राइटिंग इन स्मॉल लेटर। सिंपली जब आप एक टीचर हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होंगे तो आप सबसे पहले तो आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो फ्रंट में आपके पास जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी अच्छे से दिखना चाहिए, या फिर जो लास्ट बेंच में होंगे सभी को इसमें आए जो आपने जो लिखा होगा वो दिखना चाहिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए गुड राइटिंग। जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग लेजिबल हो या फिर इसमें काफ़ी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। थोड़ी इसमें एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं। अ क्लीन ब्लैक बोर्ड एंड गुड हैंड राइटिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। जो आपका क्लीन ब्लैक बोर्ड और आपकी गुड हैंड राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है। यूजिंग ब्लैक बोर्ड इन क्लासरूम कंटेंट शुड बी विजिबल टू डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द क्लास। आपने जो भी कंटेंट ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सबको विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम स्टूडेंट सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे, व्हाट विल यू डू। यू विल, कुछ छात्र शिक्षक दिवस पर आपको कुछ ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, तो इसमें जो आपका किस प्रकार से आप उसको बिहेव करेंगे। ऑप्शन है डू नथिंग, या फिर ऑप्शन बी से थैंक्स टू देम, या फिर ऑप्शन सी आस्क देम टू नॉट टू वेस्ट मनी, उसको कहेंगे कि इस प्रकार के पैसे ना खर्चें, या फिर ऑप्शन डी रेसिप्रोकेट द गुड विशेस टू देम, उसको गुड विशेस के साथ उसको रेसिप्रोकेट करें। राइट आंसर की इसमें बात की जाए तो ऑप्शन बी, उसको से थैंक्स टू देम, उसको जब कोई वो टीचर डे पे आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड देता है तो उसको आप उसमें कह सकते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद या फिर शुक्रिया। इससे बच्चा भी यही सोचेगा कि टीचर का जो बिहेव है स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली है। ऑलवेज़ मैंने आपको यही कहा है कि जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को देखते हैं, आपका पॉजिटिव बिहेवियर और चाइल्ड सेंटर ही आपका जो एटीट्यूड होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और तभी एक आप अच्छे टीचर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें पूछा है कि व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, कि जब छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो यह समझा जा सकता है। एज अ टीचर को उस समय
किस प्रकार से टीचर उसको ले सकते हैं। ऑप्शन ए, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, या फिर ऑप्शन बी, द टीचर्स फेलियर, या फिर ऑप्शन सी, द टेक्स्ट बुक्स फेलियर, या फिर ऑप्शन डी, द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर। सिंपली जब कुछ एक स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स अनुत्तीर्ण या फिर फेल हो जाते हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उनके जो रिज़ल्ट के प्रति या फिर उस स्कूल के प्रति। तो सिंपली राइट आंसर की इसमें बात की जाए तो इसमें जो ऑप्शन डी, द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेलियर, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल है, या फिर इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये टीचर की ही गलती है। इसमें टेक्स्ट बुक को भी हम इसमें दोष नहीं दे सकते हैं। इसमें राइट आंसर जो भी बनता है कि हो सकता है कि वो इंडिविजुअल स्टूडेंट का ही फेलियर हो, उसी कारण वो जो स्टूडेंट क्लासरूम में फेल हुए हैं। तो ये थे इस लेक्चर में 8 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।